ओम शांति। आप सभी का फिर एक बार आज इस श्रृंखला में स्वागत है। आज दिन है माँ वैष्णो देवी का, जिनका हम बहुत गायन करते हैं, जिनकी लंबी यात्रा भक्त करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की विनती करते हैं। आजकल तो साधन है, परंतु पहले तो मनुष्य बहुत कठिनाई के साथ पहाड़ों में जाकर, मंदिरों में जाकर इन देवी माताओं का दर्शन करते थे और इनसे जुड़ी हुई कहानियां आपस में एक दो को सुनाते थे। और ऐसा कहा जाता था कि ये कहानी सुनने मात्र से ही आत्मा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में जो भी समस्या हो वो ठीक हो जाती है। और इसीलिए ये कहानियां परंपरा से चलती आई। अब कहानी सुनना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन कहानी के साथ साथ आज जरूरत है उसके भावार्थ को समझना। जैसे हम छोटे बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं कि एक राजकुमार था, एक जादूगर था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो घोड़ा उड़ के गया, फिर वो चटाई पर बैठा, फिर वो चटाई उड़ के गई, तो बच्चों को उसमें बहुत आनंद आता है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि कहानी सुनी, अब इसमें से क्या सीखा। तो कहानी सुनाने का हमारा जो मतलब है वो क्या है कि हम उस कहानी के पीछे कोई ना कोई शिक्षा, सावधानी या कुछ सीख बच्चों को देना चाहते हैं। पर समझो, कहानी को छोड़ करके, उस सीख को छोड़ करके अगर वो बच्चा हमसे जिद करने लगे कि मुझे उड़ता हुआ घोड़ा चाहिए, मुझे वो उड़ती हुई चटाई चाहिए, मुझे वो जादू की अंगूठी चाहिए, तो हम कहाँ से दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। वैसे ही आज हम ये कहानियां तो बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कहानियां सुनते सुनते क्या हुआ कि हम इन कहानियों के आनंद में खो गए, उसके भावार्थ को हमने छोड़ दिया और कहानी को स्थूल रूप से पकड़ लिया। और इसीलिए अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है या जिस प्रकार से हमने कहानी में सुना वैसा कोई चमत्कार जब हमारे जीवन में नहीं होता है, तो कई लोग भगवान से नाराज हो जाते, उनकी आस्था टूट जाती, क्योंकि कहानी में तो दिखाते हैं कि देवी माता का व्रत किया तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, या उसकी डूबती हुई नैया पार हो गई, या वो ऐसे चमत्कार से उसकी बीमारी ठीक हो गई। और जब हमारी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं कि क्या फायदा, इससे तो आज से हम भगवान को मानेंगे ही नहीं। तो इसका कारण ये है कि हमने कहानी का आनंद तो लिया, कानों को तो मजा आया, लेकिन उसके भावार्थ को हमने समझा नहीं। अब आज हम सुनेंगे माँ वैष्णो देवी का आध्यात्मिक रहस्य। तो माँ वैष्णो देवी दिखाते हैं त्रिकुट पर्वत पर गुफा में माता का स्थान बताते हैं। तो वैष्णव माना पवित्र। अभी जरा से सोचिए, वैसे तो विष्णु जी के 10 अवतार दिखाते हैं। जब भी कोई राक्षस उत्पन्न होता है उसको मारने के लिए भगवान का एक अवतार जरूर बताते हैं। तो ये युद्ध ही निरंतर देवता और असुरों के बीच का दिखाते हैं।
तो सोचने वाली बात ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। उन्होंने स्वयं भी कितने अवतार लिए, कितने राक्षसों को मारा। फिर खास इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने देवियों को ही क्यों उत्पन्न किया, या किसी देव को क्यों नहीं उत्पन्न किया? तो इसका कारण ये है कि परमात्मा ने जब अपना कार्य शुरू किया विश्व परिवर्तन का, तो उसने माताओं और कन्याओं को इस कार्य की जिम्मेवारी सौंपी थी। जैसे हमें पता है, हमारे आदरणीय महात्मा फुले जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर एक नारी शिक्षित होगी तो सारा समाज शिक्षित होगा। तो परमात्मा ने भी नारी शक्ति को पहचान करके नारी शक्ति के द्वारा ये विश्व परिवर्तन का कार्य किया था। तो वैष्णो देवी जी की कथा में भी यही बताते हैं कि एक असुर था जो स्वयं को भगवान समझने लगा था, और वो सभी को परेशान कर रहा था कि मेरी ही पूजा करो, भगवान की पूजा नहीं करो, विष्णु की पूजा नहीं करो। तो उसका वध करने के लिए विष्णु जी ने काली, दुर्गा और सरस्वती, इन तीनों देवियों को आज्ञा दी कि आप अपनी अपनी शक्ति को इकट्ठा करके एक नई शक्ति का निर्माण कीजिए। तो उनकी आज्ञा के अनुसार माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया और उससे एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। वो बताते माँ वैष्णवी उत्पन्न हुई। फिर उसने जाकर उस असुर को मार दिया और फिर विष्णु जी को कहा कि अभी आप मुझे अपने में संभालो। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें धरती पर जाना है और अभी बहुत सारा काम करना है, धरती पर से पाप को नष्ट करना है। तो इसीलिए फिर बताते कि माँ वैष्णो देवी ने एक राजा के घर में जन्म लिया, वहां उनका नाम त्रिपुटा रखा गया। फिर आगे कहानी में बताते हैं कैसे भैरवनाथ उनके पीछे था, उनकी शक्ति को हासिल करना चाहता था। तो फिर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया और अंत में बताते हैं कि भैरवनाथ को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी शक्ति का घमंड हुआ था, तो उसने माफी मांगी, जो देवी के आगे झुकने को तैयार नहीं था, पर वध के बाद उसने माफी मांगी कि हे माँ, मुझे माफ कर दो। उसने अपने गुरु जी गोरखनाथ से भी रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे फिर से जीवित करो, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। तो माफी मांगने के बाद उनके गुरु गोरखनाथ जी ने वैष्णो देवी को कहा कि अभी आप इसको माफ कर दो, क्योंकि इसके अंदर का अहंकार रूपी राक्षस अभी नष्ट हो चुका है, इसीलिए अभी इसको माफ कर दो। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई स्कूल में हिंसा की बात होने के बजाय अहंकार को नष्ट करने का संदेश भगवान ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। और जब भैरवनाथ के अंदर का अहंकार नष्ट हुआ, तब उसको पूजनीय बनाया गया। वैष्णो देवी ने कहा कि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा हो, और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी हो। तो अहंकार खत्म होने से भैरवनाथ जो है वो घमंडी असुर था, ऐसा बताते हैं, वो पूजनीय बना, सब उसकी पूजा करते हैं। तो कहानी का सार क्या हुआ कि हमें अहंकार को नष्ट करना है। तो इसी प्रकार से ये जो भी कहानियां हम सुनते हैं, तो जब हम इनके भावार्थ को सुनेंगे, समझेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और तब जाकर के हमारे जीवन की नैया पार हो सकती है। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगा।
नैया मतलब ऐसा थोड़ी जब हम नाव में बैठेंगे तो भगवान बन जाएगा, नहीं। जीवन की नैया जो आज हम आसुरी वृत्तियों से घिरे हुए हैं, और इसीलिए हमारे जीवन रूपी नैया डूबती जा रही है। जैसे हमने सुना, आज मनुष्य व्यसनों का शिकार है, और जैसा कहानी में बताते हैं कि वो असुर अपने को भगवान समझने लगा था, तो वैसे ही आज हमारे अंदर की ये आसुरी शक्तियां इतनी ज्यादा मात्रा में दिख रही है आज लोगों के अंदर भी, कि उन्हें सच्चाई, सफाई, प्यार, नम्रता, ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। वो कहते कि इन चीजों से जीवन नहीं चलने वाला। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा झूठ, कपट, छल, थोड़ा चतुराई, ये सब करना ही पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, आसुरी वृत्तियां इंपॉर्टेंट हो गए। आसुरी वृत्तियां जो है वो ज्यादा अभी एक्टिव है हमारे जीवन में। इसीलिए बताते कि असुर एक्टिव था ज्यादा, मतलब वो परेशान कर रहा था। और फिर ये जो आसुरी वृत्तियां हमें परेशान करती हैं, फिर हमारे अंदर युद्ध होता है, क्योंकि दैवी संस्कार तो हमारे अंदर है, पर हम कहते हैं कि दैवी संस्कारों के आधार से अभी जीवन नहीं चलने वाला। लोग कहते हैं ना कि अभी ऐसे चलेंगे, ऐसे सच्चाई से चलेंगे तो खाएंगे क्या। एक जमाना था जब दूध वाले को कहते थे कि भाई दूध में पानी तो नहीं डाला, तो वो कहता था कि मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी तो बच्चे हैं, तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। और आज क्या जवाब मिलता है कि पानी नहीं डालूंगा तो मेरा भी तो परिवार है, उनको क्या खिलाऊंगा। मतलब आज आध्यात्मिकता जो है, दैवी गुण जो है, वो हमारे जीवन से खत्म हो गए, और आसुरी वृत्तियां जो है वो हमारे मन और बुद्धि पर छा गई। उन्होंने हमारे मन बुद्धि को वश में कर लिया है, और इसीलिए आज हम परेशान हैं। तो जब हम इन आसुरी वृत्तियों को खत्म करेंगे तब हमें शांति और शक्ति का अनुभव होगा। तो इसीलिए ये कहानियां सुनने के साथ साथ हमें अपनी चेकिंग करते जाना है। आज के सिचुएशन में, आज जो भी दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो आज की सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज अगर हमारे सामने है तो वो है अपनी मनसा को, है ना, अपने मन को डिप्रेशन में जाने से बचाना। आज परिस्थिति का सामना करने की हमारे अंदर शक्ति न होने के कारण, या सहन शक्ति न होने के कारण, छोटी छोटी बात में मनुष्य इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो आज ये हमारे सामने एक चुनौती है कि हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएं कि कोई भी असुर, चाहे वो डिप्रेशन का असुर हो, चाहे वो एडिक्शन का असुर हो, कोई भी असुर हमारे ऊपर राज न कर सके। ये होगा सच्चा सच्चा बलिदान। कहते हैं ना, देवियों को बलि चाहिए, तो वैष्णो देवी तो बहुत पवित्र बताती है ना। तो एक तरफ हम कहते वैष्णो देवी पवित्र है, उसका भोजन शुद्ध बताते हैं, वैष्णो देवी का भंडारा, और एक तरफ कहते देवियों को बलि चाहिए। तो कौन सी बलि चाहिए? तो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बलि आज हमें वैष्णो देवी के आगे चढ़ाए, और तभी वो हमारी सच्ची सच्ची पूजा जो है वो सफल होगी, और वैष्णो माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप भी जरूर इन रहस्यों को समझेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, और सच्चे सच्चे वैष्णो माता के बच्चे बनकर के अपने जीवन में
सुख और शांति का अनुभव करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी समय है मेडिटेशन का, तो चलिए 5 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। जो आत्मा पिता परमात्मा से अष्ट शक्तियां प्राप्त कर लेती है और उनका स्वरूप बन जाती है, वही संसार में शिव शक्ति दुर्गा बन जाती है। उसके लिए हर समस्या और हर परिस्थितियां खेल अनुभव होती हैं। जीवन सरल हो जाता है क्योंकि आत्मा शक्तियों से भरपूर होती है। तो आइए इस नवरात्रि के इस महान पवित्र पर्व पर हम परमात्मा शिव से सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर शिव शक्ति स्वरूप बने। एक ऐसी शक्ति स्वरूपा जिसके सामने बड़ी से बड़ी परिस्थितियां और माया भी नतमस्तक हो जाए। हमारे संपर्क में जो भी आत्मा जिस भी भावना से आए, उसे वो सर्व प्राप्तियां हो जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, एक दृष्टि से ही सब संतुष्ट हो जाएं। यह अभ्यास प्रतिदिन सुबह शाम करें। खुद के मन को थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें और ले चलें उस शांति और शक्तिशाली दुनिया में। अनुभव करें कितना सुंदर शांति और शक्ति का वातावरण है। प्रकाशमय संसार है और मुझ आत्मा के शक्तिशाली सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शक्ति के पुंज मेरे सामने मौजूद हैं। उनसे रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को मिल रही है, मेरे अंदर समाती जा रही हैं। भरपूर करते जाएं उन एक एक शक्तियों से अपने आप को। अनुभव करें दुर्गुणों को नाश करने वाली शक्ति, अवगुणों का विनाश करने वाली शक्ति परमात्मा से मुझ आत्मा को मिल रही है और मैं आत्मा साक्षात दुर्गा बनती जा रही हूं। पिता परमात्मा से शीतलता की शक्ति मुझे मिल रही है और उस शांति और शीतलता की शक्ति प्राप्त कर मैं आत्मा साक्षात संतोषी का स्वरूप बनती जा रही हूं। मेरे अंदर सर्व शक्तियां समाती जा रही हैं और मैं साक्षात अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूं।
सहन शक्ति, समाने की शक्ति, हर बात को परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि, हर परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, ये सर्व शक्तियां सर्वशक्तिवान पिता मुझ आत्मा में भर रहे हैं। और मैं इन शक्तियों से संपन्न शक्तिशाली बनती जा रही हूं।